अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफीक पर अमल फरमाए। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद ज़ियाउल्लाह साहब से। जनाब मोहम्मद फैयाज साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी तासुरात पेश फरमाएं। सबसे पहले इस्लामी तरीके से आप सभी उलमाए किराम दानिश्वर एज़ाम तशरीफ रखते हैं, उन्हें इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने तजर्बे में ये पहला ऐसा मौका है जो उलमाए किराम सब एक जगह जमा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी कामयाबी है। और वक्त के लिहाज से बड़ा एक छोटा सा मिसाल दे करके गुजर जाएंगे। चाहे तंजीम जितना बड़ा से बड़ा हो, जितना बड़ा उम्मीद और मकासद के तहत इन्हें बनाया जाए, सजाया जाए, चलाया जाए, जिस तरीके से एक मकान जब तामीर होती है तो ऊपर से नहीं तामीर होती है, जब भी तामीर होती है तो जमीन से तामीर होती है। तो आज सोशल मीडिया के हवाले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितने बड़े बड़े उलमाए कराम हैं इस मुल्क के, उन्होंने अपने रात दिन अथक प्रयास से इस मुल्क को बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। लेकिन जो ज़मीनी सतह पे है, लोकतंत्र में ना आपकी आवाज़ की कीमत होती है, ना आपके अंदाज की कीमत होती है, और यहाँ तक कि कह लिया जाए कि आपका इल्म की कीमत होती है। अगर जमहूरियत में अगर कीमत होती है तो वोट की कीमत होती है, अफसरों की कीमत होती है, अक्सरियत की कीमत होती है। तो जो जहां है, अल्लाह ने जिनके अंदर रोशनी बख्शी है, वो अपने तरीके से मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। 1947 से पहले भी 60,000 लगभग उलमाए कराम लोग अपनी कुर्बानियां पेश की, तब आज ये भारत मुल्क सजा धजा लग रहा है, जो हम लोग बड़ा सुकून से यहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस लोकतंत्र में, जमहूरियत में और जमहूरियत देश में अगर आपको मजबूती और मुस्तहकम से अगर उठना है तो जमीन से चलने की जरूरत है। जमीन से चलने की जरूरत इस तरह से है कि आपकी किसी भी आवाज को बुलंद करने के लिए इक़्तिदार की जरूरत पड़ती है, और आएगा कहाँ है। सबसे पहली बात यह कि जितने कायदीन हैं, अकाबिरीन हैं, उलमाए कराम हैं या नेतृत्व करते हैं, अमीर शख्सियत हैं, इनकी जरूरत पड़ती है आवाम की। और जब आवाम बेदार जब हो जाए तो एक इनकलाब होता है, और जब एक इनकलाब होता है तो जमहूरियत आयन पर आपकी सिक्का मजबूत होता है। अगर इसमें अगर हम कामयाब हैं तो हुकूमत का, अगर इससे भी ज्यादा 400 प्लस हुकूमत से भी अगर सरकार बनाएगी तो उससे भी घुटना टेकना पड़ेगा। और आप बखूबी देखे हैं, बहुत दिन दशक नहीं गुजर गया है कि जब हुकूमत ने, और वही हुकूमत जो आपके ऊपर, आपके मसाइल के ऊपर, आपके दिए हुए कानून हुकूक के ऊपर जो चौकी चला रही है, इसी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि अभी किसान विरोधी कानून इन्होंने पेश किया, तो आपने देखे नहीं कि लगभग 1000 से ज्यादा किसानों ने अपने जान की कुर्बानियां दे करके, और उन्हें मजबूर करना पड़ा, ऐलान करना पड़ा कि हम ये मुलतवी करते हैं, ये कानून वापस लेते हैं। तो क्या इससे हम लोग सबक हासिल नहीं कर सकते हैं? इत्तेहाद की जरूरत है। और अगर आवाम को हम लोग
अपने इल्म से या अपने जो विचार है इससे जब तक के उन तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका इनकलाब नहीं आएगा, और जब तक उनकी इनकलाब नहीं आएगा तो आप अपने मंजिल तक बआसानी तय नहीं कर सकते हैं। एक और बात, बड़ा बोलने का तो भाई एहतियात वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग वही उस लायक नहीं उलमाए कराम के बारे में हम लोग कुछ बोल सके, लेकिन जो चीज देखे हैं लगभग 2 महीना 1 महीना कबल जो देखे हैं कि उलमाए कराम जो हमारे हैं, इनसे हमारी गुजारिश ये है कि मुल्क की जो हालात है, समाज की जो हालात है, या आज जो भारत की जो हालात है, इसमें कुछ न कुछ मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आप जायजा लें। और इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, हमारे ऊपर, आवाम के ऊपर जितनी जिम्मेदारी है, उलमाए कराम के ऊपर कहीं इससे ज्यादा जिम्मेदारी है। तो जो हालात हैं इन पर वो बखूबी जिस तरीके से हम देखे हैं कुछ महीना पहले कि जितने जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, उन लोग इस मामले में, देश के मामले में, एकजुटता के मामले में, या मान के चलिए एक जगह जमा होने में जो उन्होंने ताउन जो पेश किया है या जो करते हैं, वो हमारे जो पढ़े लिखे जो तबका है वो हम मेरे तरफ से कह रहे हैं कि थोड़ा इन्हें और ज्यादा करने की जरूरत है। इसलिए हम बड़ा अदब के साथ ये बोल रहे हैं कि हमारे जितने उलमाए कराम हैं इनमें आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लें, और जहाँ तक हमसे या नौजवानों से जितना हो पाएगा, ताकि जमीनी स्तर से आवाम को बेदार करेंगे, और आवाम जब बेदार होगा तो आपकी बात पर लब्बैक बोलेंगे, और जब लब्बैक बोलेगा तो आपकी आवाज हुकूमत सुनेगी, आज नहीं सुने कल जरूर सुनेगी। इसी बातों पर हम अपना समाप्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।